एक स्कूल जहां एक लड़का रिसाइकल बिन घसीटते हुए उसे स्कूल से बाहर लेकर जा रहा था। ये कोई क्लीनर नहीं बल्कि एक 14 साल का स्टूडेंट है। इस बिन में कुछ ऐसा था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरास ना होते तो शायद दुनिया को कभी पता भी न चलता कि इस बिन में आखिर था क्या। कोलिन रिचर 24 साल की एक खूबसूरत लड़की थी। वो 13 मई 1989 को अमेरिका के शहर एंडोवर में पैदा हुई। उसकी बहुत ही प्यारी सी फैमिली थी। मॉम पैगी, डैड थॉमस और 2 बहन भाई लॉरा और डैनियल। बचपन से ही उसका सपना था कि वो एक स्कूल टीचर बने। उसने 2007 में हाई स्कूल पास किया और फिर 2011 में कॉलेज से मैथ की डिग्री ली, और फाइनली उसका सपना पूरा हुआ और उसे डेनवर्स हाई स्कूल में मैथ टीचर की जॉब मिल गई। वो अपनी टीचिंग लाइफ से बहुत खुश थी। कोलिन अपने स्टूडेंट्स के लिए दिल से काम करती थी। ट्विटर पे मैथ के चैलेंजेस डालती, लेट तक रुककर उनकी मदद करती और हर स्टूडेंट को इंस्पायर करना चाहती थी। कोलिन की क्लास में एक नया स्टूडेंट आया, फिलिप चिज़म। फिलिप 14 साल का था और वो इस स्कूल में नया था। वो टेनेसी से डेनवर आया था अपनी माँ डियाना और छोटी बहन इजाबेला के साथ। उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। उसके डैड स्टेसी आर्मी में थे और डाइवोर्स पेपर के मुताबिक उस पे अब्यूज के इल्जामात थे। फिलिप को नया स्कूल पसंद नहीं था। वो अकेला फील करता था और टेनेसी वापस जाना चाहता था। कोलिन ने देखा कि फिलिप क्लास में अकेला रहता है। उसके कोई खास दोस्त नहीं थे और क्लास में न्यू होने की वजह से वो काफी स्ट्रगल कर रहा था। तो कोलिन ने उसकी मदद का सोचा, एक टीचर का फर्ज निभाते हुए। वो फिलिप को रोज क्लास के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देने लगी, लेकिन ये मदद उसे बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी। 22 अक्टूबर 2013 को क्लास में कुछ अजीब हुआ। जब कोलिन ने पढ़ाते हुए टेनेसी का जिक्र किया तो फिलिप गुस्से में आ गया और ड्राइंग करने लगा और खुद से बातें करता रहा। रोज की तरह क्लास के बाद कोलिन ने उसे कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हारी स्टडी में मदद करती हूँ। फिलिप मान गया, लेकिन उस दिन उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं था और क्लास खत्म होने के बाद कोलिन उसे मैथ समझाने लगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये उसकी लाइफ की आखिरी क्लास है। जब कोलिन अपने टाइम पर घर नहीं पहुंची तो उसके पेरेंट्स परेशान हो गए, क्योंकि अगर वो स्कूल से लेट हो तो वो अपने पेरेंट्स को जरूर बताती थी। उन्होंने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। उसके डैड थॉमस फौरन स्कूल गए। उन्होंने देखा कि कोलिन की कार स्कूल की पार्किंग में ही खड़ी थी। वो स्कूल के अंदर गए, लेकिन कोलिन उन्हें कहीं नजर नहीं आ रही थी। उधर फिलिप भी घर नहीं पहुंचा था। उसकी माँ ने काफी इंतजार किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो लोग इस एरिया में नए थे। इसलिए उसकी माँ ने पुलिस को फिलिप की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस स्कूल पहुंची और उन्होंने पूरा स्कूल सर्च किया, पर ना तो पुलिस को फिलिप मिला और ना ही कोलिन। तभी उन्हें लेडीज बाथरूम में खून के कुछ निशान नजर आए। पुलिस ने स्कूल की सीसीटीवी फुटेज देखी। उस दिन दोपहर को क्लास खत्म होने के बाद कोलिन स्कूल के बाथरूम की तरफ जा रही थी। फिलिप ने उसका पीछा किया। उसने हाथों पे ग्लव्स पहने हुए थे और उसके हाथ में एक बॉक्स कटर भी था। बाथरूम में उसने कोलिन पर हमला किया और उसका किया। फिर उसने बॉक्स कटर से 16 बार उस पर वार किया और उसका गला काटकर उसे मार दिया। फिर उसने कोलिन की बॉडी को एक रिसाइकल बिन में डाला और स्कूल से बाहर ले गया। और स्टूडेंट पार्किंग के साथ ही दरख्तों से भरी एक जगह पे उसने कोलिन की बॉडी को पत्तों से ढककर छुपा दिया। उसने बॉडी के पास एक नोट भी छोड़ा जिस पे लिखा था आई हेट यू ऑल। और फिर वापस स्कूल आकर उसने कपड़े चेंज किए और फिर से एक दफा क्राइम स्पॉट पे गया, ये देखने कि कोई सबूत तो नहीं रह गया, और फिर वो स्कूल से चला गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज देखकर उसी तरफ गई जिस तरफ फिलिप उस बिन को लेकर जा रहा था, और वहां पुलिस को कोलिन की बॉडी मिली। वो पूरी तरह खून में लथपथ थी। उसका गला ऐसे कटा हुआ था कि उसका सर बॉडी से अलग होने वाला था। पुलिस ने फिलिप का फोन ट्रैक किया। फिलिप उस वक्त एक सिनेमा में था, पर जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां फिलिप का सिर्फ फोन ही मिला। उसने सिनेमा का टिकट खरीदा और अंदर जाकर अपना फोन एक सीट पर रखकर वहां से भाग गया। पुलिस ने पूरे एरिया में अलर्ट जारी कर दिया और उसे हर जगह तलाश किया जा रहा था, पर पुलिस को फिलिप कहीं नहीं मिला। अगले दिन पुलिस को फिलिप की लोकेशन की एक टिप मिली। पुलिस फौरन वहां पहुंची और फाइनली पुलिस ने फिलिप को अरेस्ट कर लिया। पुलिस को उसके बैग से कोलिन की क्रेडिट कार्ड्स, उसका आईफोन, अंडरवियर और वो बॉक्स कटर भी मिला जिससे उसने कोलिन का गला काटा था। सीसीटीवी फुटेज और ये सब एविडेंस देखकर ये तो वाजिया हो गया था कि कोलिन का मर्डर फिलिप ने ही किया है। इसीलिए फिलिप को जेल भेज दिया गया। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ।
पुलिस ने सभी एविडेंस और सीसीटीवी फुटेज ज्यूरी को दिखाए, लेकिन ट्रायल में एक बड़ा ट्विस्ट आया। फिलिप के लॉयर ने कहा वो पागलपन का शिकार था। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। उसके डैड बचपन से उसके सामने उसकी माँ को फिजिकल और इमोशनली अब्यूज करते थे, जिस वजह से उसे मेंटल इलनेस थी। और इस दिन क्लास में अपने पुराने होम टाउन टेंजी का नाम सुनकर वो ट्रिगर हो गया और अपना होश खो बैठा, और फिर उसने ये सब किया। लेकिन प्रोसिक्यूटर ने कहा ये सब फिलिप का सोचा समझा प्लान था, क्योंकि वो ग्लव्स और बॉक्स कटर पहले से ही साथ लेकर आया था और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उसे कोई मेंटल इलनेस डायग्नोज नहीं हुई थी। इसीलिए सब पागलपन नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया क्राइम था। कोलीन के फ्यूनरल पर डेनवर स्कूल के हजारों बच्चे आए। वो बहुत से बच्चों की फेवरेट टीचर थी। कोलीन की प्यारी सी फैमिली बुरी तरह टूट गई थी। वो अपनी बेटी के लिए सिर्फ इंसाफ चाहते थे। 2015 में फिलिप को फर्स्ट डिग्री मर्डर, रेप और रॉबरी के लिए गिल्टी पाया गया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। अब वो अपनी पूरी लाइफ जेल में गुजारेगा। पर 2025 में उसने पे रोल की अपील की, लेकिन उसकी अपील रिजेक्ट हो गई। मैं मानता हूँ कि फिलिप का बचपन अच्छा नहीं गुजरा होगा। उसके सामने उसकी माँ के साथ अब्यूज़ और फिर उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स, ये सब बहुत ही मुश्किल रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो किसी और मासूम इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दे। उसने कोलीन को तो मार डाला, लेकिन कोलीन की फैमिली को ऐसा गम दिया जिसे वो शायद सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकेंगे। अगर आपको ट्रू क्राइम स्टोरी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।